नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज 25 लाख महिलाओं के खाते में आए 10,000 रुपए। नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से भेजी राशि। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने चलाई योजना। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक के तोड़े गए नियम। सप्तमी को 21 लाख और अष्टमी को 40 लाख रुपए के कटे चालान। रामनगरी में हुआ सबसे ज्यादा उल्लंघन। दिवाली और छठ के लिए रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें। आईआरसीटीसी ने आधार लिंक वाले यात्रियों के बुकिंग के लिए लागू की नई सुविधा। आज से 2 दिसंबर तक टिकट बुकिंग हुई शुरू। फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए राजगीर का हुआ चुनाव। घोड़ा कटोरा झील और विश्व शांति स्तूप प्रमुख लोकेशन। स्थानीय पर्यटन को मिलेगा बड़ा फायदा। युवराज सिंह की मदद से मिला अभिषेक शर्मा को बड़ा लक्ष्य। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए अभिषेक। कहा, संघर्ष के दौरान युवराज सिंह ने की मदद। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 25 लाख महिलाओं को मिला रोजगार योजना की राशि। बिहार में 25 लाख महिलाओं को मिली रोजगार योजना की राशि। बिहार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है और इस अवसर पर पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पैसे ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थोड़ी देर से पहुंचे, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में टोका भी। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी थी। ये योजना राज्य व केंद्र सरकार की महिलाओं को सशक्त करने की संयुक्त कोशिशों का एक हिस्सा है। सप्तमी और अष्टमी पर ट्रैफिक उल्लंघन से कटे 61 लाख के चालान। पटना में दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ और उल्लास देखने को मिला। सप्तमी और अष्टमी के दिन बड़ी संख्या में लोग पूजा और मेले में शामिल हुए। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए विशेष प्लान बनाया गया था, लेकिन कई लोगों ने नियमों की अनदेखी की, जिससे भारी मात्रा में चालान काटे गए। 29 सितंबर को कुल 21.4 लाख और 30 सितंबर को 40.41 लाख रुपए के चालान काटे गए। सबसे ज्यादा चालान रामनगरी क्षेत्र में हुए। सप्तमी को 3.3 लाख और अष्टमी को 5.53 लाख। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में रुपसपुर, खगौल, कुर्जी मोड़, दीदारगंज, दशरथ मोड़ और दिनकर गोलंबर शामिल रहे। पूरे शहर की निगरानी पटना स्मार्ट सिटी के आईसीसी सेंटर से की जा रही थी, जिससे नियम उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई हो रही थी। आज से 2 दिसंबर तक टिकट बुकिंग हुई शुरू। त्योहारी सीजन खासकर दिवाली 21 अक्टूबर और छठ 25 से 28 अक्टूबर 2025 को देखते हुए घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे कि पटना, गयाजी, वाराणसी आदि के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2025 से आईआरसीटीसी ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत बुकिंग विंडो खुलने के पहले 15 मिनट एसी के लिए सुबह 10 से 10:15 तक और नॉन एसी के लिए 11 से 11:15 में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक्ड है। बिना आधार लिंक यात्रियों को 15 मिनट बाद सामान्य बुकिंग की सुविधा मिलेगी। यात्री 3 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इससे त्योहारों पर यात्रा अब पहले से अधिक सुविधाजनक और सुगम हो गई है। बिहार के राजगीर को फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए चुना गया है। खासकर घोड़ा कटोरा झील और विश्व शांति स्तूप को राज्य फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पूरे बिहार के 111 स्थान फिल्मांकन के लिए चिन्हित किए हैं। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व फिल्मकारों को आकर्षित कर रहे हैं और इस पहल से स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियां और स्थानीय गाइडों की मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को फिल्म उद्योग में अवसर मिलेंगे। राजगीर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां बौद्ध, जैन और हिंदू तीर्थ स्थल मौजूद है। बिहार सरकार ने हाल ही में 25 फिल्मों को राज्य में शूटिंग की अनुमति दी है और 75% शूटिंग बिहार में करने पर निर्माता को 4 करोड़ रुपए तक अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे राज्य के फिल्म उद्योग को मजबूती मिलेगी। बिहार में गंगा तट पर 17,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने गंगा तट के किनारे 3 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत 17,000 करोड़ रुपए है। ये सड़कें दीघा, शेरपुर, भेटा, कोइलवर, मुंगेर, सफियाबाद, बरियारपुर, घोघाट, सुल्तानगंज और सुल्तानगंज भागलपुर सबौर मार्ग पर बनेंगी, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर से अधिक होगी। परियोजनाएं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें राज्य सरकार 40% और निजी निवेशक 60% खर्च करेंगे। निर्माण पूरा होने पर निजी कंपनियां निर्धारित अवधि तक संचालन
करेंगी। इन सड़कों से गंगा तटवर्ती इलाकों में यातायात, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गंगा पथ की ये परियोजनाएं औद्योगिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगी, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 अक्टूबर को शिलान्यास करेंगे, जो बिहार में बेहतर सड़क नेटवर्क के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वोटर लिस्ट से हटाए गए 22 लाख मृत मतदाता। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए। पहले राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे, जो घटकर 7.24 करोड़ रह गए, क्योंकि कुल 65 लाख नाम हटा दिए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि अधिकतर मौतें पहले की थीं, लेकिन जानकारी अपडेट नहीं की गई थी और अब चुनाव आयोग पूरे देश में यही प्रक्रिया अपनाने जा रहा है। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए RGI यानी कि भारतीय रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण डेटा को निर्वाचन तंत्र से जोड़ा जाएगा। इससे BLO बिना परिजनों के अनुरोध के भी मृतक का नाम हटा सकेंगे। इस डिजिटल प्रक्रिया से मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में रहने की समस्या दूर होगी और देश भर में सूची अधिक विश्वसनीय बन सकेगी। बिहार में 10 अक्टूबर तक बनाए जाएंगे नए राशन कार्ड। बिहार में नया राशन कार्ड 10 अक्टूबर 2025 तक बन जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत नया राशन कार्ड बनाने के लिए 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया है। पात्र लाभुक सीधे अपने पंचायत सरकार भवन जाकर आवेदन कर सकते हैं और तुरंत रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पिछले राशन कार्ड की जानकारी साथ लानी होगी। आवेदन प्रक्रिया सरल और त्वरित है, जिसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी मदद करेंगे। यह अभियान खासकर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के लिए है, ताकि हर योग्य परिवार को अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल सके। सरकार ने कहा है कि पात्र लाभुक समय रहते आवेदन करें, ताकि कोई भी NFSA लाभ से वंचित न रहे। इस पहल से बिहार में राशन कार्ड वितरण और लाभ पहुंचाने की व्यवस्था और मजबूत होगी। शाहबाद पुलिस प्रक्षेत्र में 143 अधिकारियों का बड़े पैमाने पर हुआ तबादला। चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शाहबाद पुलिस प्रक्षेत्र में 143 पुलिस अधिकारियों का व्यापक स्तर पर तबादला किया गया है। ये तबादले मुख्य रूप से गृह जिले में तैनात अवर निरीक्षक SI और सहायक पुलिस निरीक्षक यानी कि ASI स्तर के अधिकारियों के लिए है। शाहबाद प्रक्षेत्र में DIG डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि ये कार्रवाई रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिलों के पुलिस अधिकारियों पर लागू की गई है। भोजपुर में 66, रोहतास में 32, बक्सर में 25 और कैमूर में 20 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। सभी अधिकारियों को नए जिले में तत्काल योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। DIG ने बताया कि संबंधित जिलों के SP से गृह जिले में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों की सूची प्राप्त करने के बाद यह तबादला आदेश जारी किया गया है। ये कदम पुलिस बल को बेहतर तरीके से तैनात करने और चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है। 4 अक्टूबर तक बिहार में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना। भारत मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार में भारी बारिश की संभावना है। खास तौर पर 4 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है। इससे बारिश और जल भराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी 4 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश जारी रहेगी, जिससे बिहार के मौसम पर भी असर पड़ेगा। तेज बारिश के कारण स्थानीय जल संसाधनों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन साथ ही आवागमन और खेती पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बिहार वासियों को मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इमामगंज जंगल में शराब भट्ठी ध्वस्त, 200 लीटर नष्ट। गया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और SSB ने संयुक्त रूप से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इमामगंज प्रखंड के आहर जंगल में एक अवैध शराब भट्ठी को ध्वस्त कर 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब व उपकरण नष्ट किए गए। पटेल परसिया गांव से 15 लीटर देशी शराब भी जब्त हुई। बोधगया के बकरौर गांव में छापेमारी कर अंग्रेजी शराब, बियर और डीप फ्रीजर बरामद हुआ, जबकि तस्कर फरार हो गए। फतेहपुर के बरडीहा दुखी बिगहा गाँव में 162 लीटर देशी शराब जब्त की गई। आमस थाना पुलिस ने आमस मोड़ से 60 लीटर शराब व चोरी की बाइक के साथ विष्णुदेव यादव नामक तस्कर को गिरफ्तार किया। शराब तस्करी के विरुद्ध लगातार छापेमारी और निगरानी जारी है। दुर्गा पूजा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सघन तलाशी अभियान भी तेज किया गया। चुनाव आयोग की टीम आज रात पहुंचेगी पटना।
चुनाव आयोग की टीम शुक्रवार रात को पटना पहुंच जाएगी और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार शनिवार को पटना में शामिल होंगे। 4 और 5 अक्टूबर को आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन करेगा। 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होटल ताज में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया और तैयारियों पर चर्चा होगी। प्रत्येक पार्टी से अधिकतम 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोग राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों और जिला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगा। बैठक में राजनीतिक दलों से सुझाव लिए जाएंगे। 5 अक्टूबर को समीक्षा पूरी कर टीम दिल्ली लौट जाएगी और इसके बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में फिर आया उछाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले किए गए सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। सितंबर में उनकी लोकप्रियता 35.5% तक बढ़ी है, जो कि अगस्त में 31.3% थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रेटिंग अगस्त में गिरकर 14% हो गई थी, लेकिन सितंबर में ये 16% हो गई है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी बढ़ी है, जो सितंबर में 23.1% तक पहुंच गई है और वे दूसरे स्थान पर है। लोजपा के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की रेटिंग 9.5% है, जिसमें उतार चढ़ाव देखे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। उनकी रेटिंग सितंबर में 6.8% रह गई, जो पिछले महीने 9.5% थी। फरवरी से लगातार हो रहे इस सर्वे में तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत बनी हुई है। प्रशांत किशोर पर बरसे सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी संपत्ति पर सफाई देते हुए कहा कि पटना में उनके पास सिर्फ 5 कट्ठा जमीन है, जिसमें 1.25 कट्ठा सरकार से और 3 कट्ठा समाज के लोगों द्वारा दी गई है। ये बयान उन्होंने जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर द्वारा उन पर बेनामी संपत्ति रखने के आरोप के बाद दिया गया है। सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर पर 32 करोड़ की 11 कट्ठा जमीन पाटलिपुत्रा में खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि वो कांग्रेस व महागठबंधन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत को कांग्रेस और आरजेडी का सहयोगी करार दिया, जो ट्रस्ट के पैसों से राजनीति करते हैं। खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी से लड़ेंगी चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खेसारी लाल यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत में अपनी पत्नी चंदा देवी के आरजेडी से चुनाव लड़ने की जानकारी दी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर खेसारी ने कहा कि पहले वो गायक थे, अब राजनेता बन गए हैं और उनकी ताकत वहीं से शुरू होगी। उन्होंने पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को व्यक्तिगत बताया और कहा कि राजनीति में दुश्मनी या हित नहीं होता, केवल बिजनेस होता है। खेसारी ने रिश्तों को बचाने पर जोर दिया और कहा कि वे कलाकार है, राजनीति उनका काम नहीं है। मंगलवार को पवन सिंह ने दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जिसके बाद भाजपा में शामिल होने की खबरें तेज हुई। युवराज सिंह की मदद से मिला अभिषेक शर्मा को बड़ा लक्ष्य। अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने हर मैच में शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल की पारी को छोड़कर आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भी नंबर 1 है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके संघर्ष के दौरान युवराज सिंह ने उनकी मदद की थी। लॉकडाउन में उन्होंने युवराज के घर पर अभ्यास किया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। युवराज ने उन्हें स्पष्ट लक्ष्य दिया कि वे भारत के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी बनेंगे, न कि केवल आईपीएल या घरेलू क्रिकेट के लिए। 25 वर्षीय अभिषेक ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और अब तक 24 T20 मैचों में 849 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने मात्र 1 साल में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज का खिताब भी हासिल किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरनाथ शाह, शिव कुमार, मनोज दास, संतोष कुमार, कुणाल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमित पासवान, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, आलोक प्रियदर्शी, अनवर करीम खान, वरुण सिंह, रंजीत सिंह, नीतीश कुमार, अनाया महासेठ, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार, नवीन मिश्रा, राम बाबू दास, वरुण कुमार, अर्जुन राम, सन्नी कुमार और सुधांशु कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।